what's up guys, again I'm back with English subtitles. So let's begin with the first sentence. कोई बात नहीं, हम कल फिर से कोशिश करेंगे. कोई बात नहीं, हम कल फिर से कोशिश करेंगे. So we can say in English, it's okay, कोई बात नहीं. We will try again tomorrow. We will try again tomorrow. यानी कि हम कल फिर से कोशिश करेंगे. We will try again tomorrow. नेक्स्ट, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, शुक्रिया. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया अच्छा सेंटेंस है, और इस तरह का सेंटेंस हम कई बार बोलते भी हैं कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, शुक्रिया. वी कैन से इन इंग्लिश, यू हैव डन सो मच फॉर मी. यू हैव डन सो मच फॉर मी, थैंक यू. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, जिस वजह से आप यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डन है वो थर्ड फॉर्म के साथ आ रखा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया. यू हैव डन सो मच फॉर मी, शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट, मैं समझती हूँ तुम अभी परेशान हो. मैं समझती हूँ तुम अभी परेशान हो. इंग्लिश में कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझती हूँ या समझता हूँ तुम अभी परेशान हो. यू आर अपसेट राइट नाउ. यू आर अपसेट राइट नाउ. राइट नाउ का मतलब अभी, जस्ट. तो यू आर अपसेट मतलब परेशान होना या दुखी होना. तो यहाँ पे कह रही है कि तुम अभी परेशान हो. यू आर अपसेट राइट नाउ. आई कैन अंडरस्टैंड या फिर आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ. नेक्स्ट, चलो आज जल्दी घर चलते हैं. चलो आज जल्दी घर चलते हैं. इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं लेट्स गो होम अर्ली टुडे. लेट्स गो होम अर्ली टुडे, यानी चलो आज जल्दी घर चलते हैं. लेट्स गो होम अर्ली टुडे. नेक्स्ट, मुझे तुम पर भरोसा है. मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो. मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो. आई बिलीव इन यू. आई बिलीव इन यू, यानी कि मुझे तुम पर भरोसा है या फिर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ. आई बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस. यू कैन डू दिस, इट मीन्स तुम ये कर सकते हो. तुम ये कर सकते हो. वंस अगेन, मुझे तुम पर भरोसा है. आई बिलीव इन यू, तुम ये कर सकते हो. यू कैन डू दिस. यू कैन डू दिस. नेक्स्ट, तुमने आज मेरी बहुत मदद की. तुमने आज मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद. वी कैन से इन इंग्लिश, यू हेल्प्ड मी अ लॉट टुडे. सेंटेंस देखिए, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, यानी ये काम हो चुका है, यानी पास्ट का हो चुका है. तो इस वजह से यहाँ पे आप हेल्प्ड जो देख रहे हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिस वजह से इस सेंटेंस को आप राइट करेंगे कि यू हेल्प्ड मी अ लॉट टुडे, जिसका सेंस निकलता है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद. उसके लिए कह सकते हैं थैंक यू. तो एक बार फिर से देखिए, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद. यू हेल्प्ड मी अ लॉट टुडे, थैंक यू. नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा. कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा. वी कैन से नो वरीज. कोई बात नहीं, नो वरीज, इट विल बी राइट. इट विल बी राइट नेक्स्ट टाइम. अगली बार सही होगा. अगली बार सही होगा. नो वरीज, इट विल बी राइट नेक्स्ट टाइम. कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा. कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा. नो वरीज, इट विल बी राइट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ. सिंपल मॉडल है ये, और यहाँ पे जैसे कि कर सकती हूँ, यानी कि बताया जा रहा है उनकी कैपेसिटी के बारे में, उनकी एबिलिटी के बारे में. तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड यू. आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड यू. नेक्स्ट, तुम ठीक होना, ये तो काफ़ी सिंपल है. तुम ठीक होना, आर यू ओके या फिर आर यू फाइन. तो ये तो मैंने कई सारे वीडियोस में इसको बता भी रखा है, तो ये तो ईजी है, आप इसको बोल सकते हैं.
सो गाइज़, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने ट्राई किया है सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की। मुझे उम्मीद है आपको सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर एंड सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।